नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। सुस्ता माधोपुर में खूनी संघर्ष में 4 घायल, एक की हालत गंभीर, पड़ोसी पर लगाया जबरन खेत जोतने का आरोप। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के निर्माण में देरी होने पर भड़के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, अचानक पहुंचे एसकेएमसीएच। और धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रभु यीशु का जन्म दिवस। सुबह से ही गिरजाघरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस मनाया गया। सुबह से ही शहर के गिरजाघरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी। इससे पहले गुरुवार की रात 12 बजते जिंगल बेल और मेरी क्रिसमस की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया। लेनिन चौक के संत फ्रांसिस असीसी चर्च के गेट पर ताला लटका रहा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुजफ्फरपुर के कई चर्च बंद रहे। वहीं गौशाला रोड के जैक्सन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया। कैंडल जलाकर देश दुनिया में अमन और शांति के लिए प्रार्थना की गई। बच्चों ने केक काटकर प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाया और मेरी क्रिसमस कहकर बधाई दी। यहाँ पे हम लोग कैंडल जलाए हैं और विश लिख कर डाले हैं। हाँ, क्या मांगे? वो भी बताना होगा। बता। बहुत मज़ा आ रहा है, कैंडल जलाए हैं, विश लिख कर जा रहे हैं डालने। क्रिसमस का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा से मन रहा है। केक भी बन रहा है, केक कटेगा। कोरोना वायरस की वजह से अंदर वाला बंद हो गया है। I am wishing all of you to Merry Christmas। और इस क्रिसमस थोड़ा सा कोरोना वायरस की वजह से बच के रहना चाहिए लोगों को और बस अच्छे से एंजॉय करें। हाँ, कैंडल जलाए और फिर जीसस क्राइस्ट को हम लोग नाम किए, उनसे विश मांगे, बस और क्या। हमने बहुत सारी यहाँ पे एंजॉय की। सबसे पहले सबको हैप्पी मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। और हमने यहाँ पे कैंडल जलाया और यहाँ पे बहुत सारे पिक्स लिए और बहुत एंजॉय किया। सो आप लोग भी आज का दिन पूरे एंजॉय करो। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और ये चर्च में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और ये पिछले साल के तरह इस बार डेकोरेशन उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी मस्ती आ रहा है। और कैंडल हम लोग जलाए, मस्ती किए फ्रेंड लोग के साथ और फिर भी भीड़ है, लेकिन पिछले साल के जैसा कुछ उतना डेकोरेशन नहीं है। इस बार बहुत डिफरेंस है, मतलब पिछले बार जो था कुछ इस लॉकडाउन की वजह से यहाँ भीड़ भी कम है पहले के मुकाबले। एंजॉय वगैरह कर रहे हैं आप लोग? एंजॉय तो कर रहे हैं, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। कौन चर्च गए अभी तक? तो यहाँ गए, फिर माड़ीपुर गए हैं, उसके बाद बस फ्रेंड लोग के साथ ये हो रहा है। हाँ, फ्रेंड लोग के साथ एंजॉय हो रहा है अच्छे से। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। गुरुवार की रात केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे अचानक एसकेएमसीएच पहुंच गए। मंत्री के पहुंचते अस्पताल में खलबली मच गई। अश्विनी चौबे ने परिसर में बन रहे सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां काम बंद मिलने पर मंत्री काफी नाराज हुए। उन्होंने 3 महीने के अंदर काम खत्म करने का आदेश कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया। इस संबंध में अस्पताल अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि मार्च तक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निर्माण कार्य हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री जी जो आए थे तो उन्होंने पूरा सुपर स्पेशलिटी का निरीक्षण किया और उनका मेन ध्येय था कि ये जल्द से जल्द निर्माण चालू, जो भी बंद पड़ा है वो जल्द से जल्द चालू होके और सुपर स्पेशलिटी यहाँ जल्द से जल्द पूरा हो जाए। और उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पूरे विभाग को देखा, हम लोग से वार्तालाप की, खासकर संवेदक महोदय से उन्होंने नाराजगी व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब जो काम बचा हुआ है वो 3 महीने के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसके लिए उचित सरकार जो कार्रवाई करती है उसको करेगी। काम बंद था, काम पिछले 1.5 महीने से बंद है।
हाँ, एक भी मजदूर, कल रात के सर्वेक्षण में तो एक भी मजदूर नहीं 1 महीने से काम कर रहे हैं। पर भेजने की भी चेतावनी वगैरह क्या चीज? हाँ, वो सब सारी चेतावनी तो है ही। सरकार का जो नियमानुकूल कार्य होता है वो करेंगे सरकार। FIR वगैरह भी करे थे? जरूर जरूर। अब तो ये तो विदित चीज है कि नियम के अनुसार जो चीज होगा। और किन किन बिंदुओं पर उनसे बातचीत हो पाई? और सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों के बहाली के संबंध में हम लोगों ने उनको कहा है, तो वो बिहार सरकार अपने स्तर से करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा कार्य जो है सो केंद्र सरकार के अधीन है। वो होके बाकी मानव संसाधन वगैरह जो यहाँ का हम लोग को है, स्किल वगैरह हम लोग प्रोवाइड करेंगे। वैसे फिलहाल अभी आपकी जानकारी की बता दें, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट ऑलरेडी यहाँ कार्यरत है, नेफ्रोलॉजी कार्यरत है, इसके न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट कार्यरत है, जो अभी इस मेन बिल्डिंग में चल रहा है। मैंने मेन बिल्डिंग यानी कॉलेज के अस्पताल में चल रहा है। इसको हम लोग को वहाँ शिफ्ट करना है और जल्द। बाहर कुछ मरीजों की अफरा तफरी देखने को मिलती है, जैसे आए तो ट्रॉली में आने में लेट कर दिया, टेम्पू में पड़े रहे। उसी के लिए सर्वेक्षण के लिए मैंने हर जगह हर के लिए नोडल ऑफिसर बहाल कर रखा है और आगे भी करेंगे, करने जा रहे हैं, जिन पर जवाबदेही फिक्स करेंगे। इसीलिए आज मैंने सारी बैठक को कुछ विभागाध्यक्षों को बुलाया है और हर विभागाध्यक्ष को ये पूर्ण स्वतंत्रता दे दी है कि आप अपने अधीन काम करने वाले सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मी, ट्रॉली मैन, कोई भी अगर दिक्कत करते हैं तो उसकी हाजिरी काटें, उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई है उसको हमको सूचित करें, कार्रवाई की जाएगी। इधर गुरुवार की देर शाम अहियापुर के सहबाजपुर स्थित फाइनेंस कंपनी में हुई लूटपाट मामले में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जैसा कि आपको मालूम है कि नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 6.25 लाख रुपए लूट लिया था। घटना की जानकारी मिलते सिटी एसपी राजेश कुमार ने खुद मौके पर पहुंच जांच पड़ताल की। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। बीती रात एक फाइनेंस कंपनी को निशाना बनाते हुए लाखों रुपया कैश पर हाथ साफ कर दिया है। हम इस वक्त इसी भारत फाइनेंस कंपनी में मौजूद है, जो कि ये अहियापुर के शहबाजपुर में आता है। यहाँ पे लगभग आधा दर्जन के संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने लगभग 6 लाख रुपए की कैश को उड़ा के ले गए हैं। खुद मैनेजर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ घटना है बताइए। शाम के टाइम में 5:45 के आसपास हम लोग इसमें काम कर रहे थे। मेंबर भी आई हुई थी लोन लेने के लिए और एक बाइक सब लोग अंदर घुसा। 3 आदमी यहाँ पे आए ऑफिस में, इधर यहाँ पे हम थे, खड़ा थे और उधर 3 स्टाफ उधर अपना काम कर रहे थे, कैश टैली कर रहे थे और घुसे यहाँ पे और कैश करने के लिए और इसको खुलवाए। बंदूक लिए हुए थे, इसको खुलवाने के बाद इसमें 2 लाख के समथिंग पैसा था, उसको ले लिए लोग। बाकी स्टाफ का पैसा सब वहाँ से उसको उठा लिए लोग। लगभग कितना कैश था? 6.5 के आसपास। कितने की संख्या में थे और क्या भाषा का इस्तेमाल किया? यहाँ टोटल तो 6 आदमी की संख्या होती है, इसमें 3 आदमी घुसे हुए थे, बाकी लोग वहाँ पे थे और जाते फिर हमको इसमें बाथरूम में बंद करके हमको चल गए। कितने लोगों को बंद किया अंदर में? हमको इस बाथरूम में बंद कर दिए, बाकी स्टाफ को सबको उधर बंद करके मेन गेट पे चिटकी लगा के निकल गए। क्या भाषा बोल रहे थे? जी गाली नहीं, हमारे भी स्टाफ को ही मारे, हमको ही मारे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे पैसा बताओ नहीं तो फिर मार देंगे। बता दें जी कि पैसे को खोलो नहीं तो गोली मार देंगे। फिर सटाए हुए थे बंदूक कनपट्टा। आप लोग कितने आदमी थे अंदर में? यहाँ पे 1 आदमी थे, 3 आदमी उधर स्टाफ लोग थे और 4 महिला भी आई हुई थी पैसा के लिए। सबका चेहरा खुला हुआ? नहीं, सबका ढका हुआ चेहरा था। क्या उम्र रही होगी अपराधी की? वही 20 से लेकर 30 के आसपास में थे। क्या यहाँ पर क्या होता है? लोन वगैरह देते हैं? हाँ, महिला लोगों को लोन दिया जाता है, ग्रामीण महिला लोगों को लोन दिया जाता है। उसका साप्ताहिक इंस्टॉलमेंट आता है, स्टाफ जाता है फील्ड से इंस्टॉलमेंट कलेक्शन करके लेके आते हैं। तो आप पैसा का लेन देन करते हैं, सीसीटीवी नहीं लगवाया इस कैंपस? सीसीटीवी अंदर था लेकिन ख़राब हो चुका था, जिसके चलते उसका मेल किया गया लेकिन अभी तक आया नहीं है। बाकी बाहर में 3 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, गेट पे है, 2 अंदर नीचे है। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। आलोक कुमार है मैनेजर को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरह से यहाँ पे लूटपाट की घटना को अंजाम दी गई है और पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। आप देखना है कि पूरे मामले का कब तक उद्भेदन होता है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। कच्ची पक्की सुस्ता माधोपुर में शुक्रवार की सुबह 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल गोरख यादव ने बताया कि गांव के ही कुछ लोग जबरन खेत जोतने लगे। मना करने पर हथियार से हमला कर दिया। बचाने पहुंची पत्नी संजू और भाई मुकेश और कृष के साथ भी मारपीट की गई।
घटना के बाद से गांव में तनावपूर्ण माहौल है। प्राथमिक उपचार के बाद गोरख यादव को सदर अस्पताल से एसकेएमसीएच भेज दिया गया। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारा 1966 से मेरा ज़मीन है, मेरे पिताजी के नाम से ज़मीन है और ज़मीन हम परसों से जोतते आ रहे हैं। अटेंडेम उस पर श्याम नंदन यादव, दिलीप कुमार, दीपक यादव वो अपना ट्रैक्टर लेकर के जा कर के खेत मेरा जोतने लगा। इसी में हमको पता चला, हम आए, हम उसको बोले जे तुम मेरा खेत क्यों जोतते हो। इसी पर कट्टा से और लाठी ठोसोटा से उसका भगना सब हम लोग पर प्रहार कर दिया और मारने लगा। मारते मारते हमको ज़मीन में गाड़ दिया। हम बेहोश हो गए। उसके बाद हमारी पत्नी आई, हमारे पत्नी को भी वो शिक्षिका है, उसको भी बहुत मारा। हथियार भी था उसके पास, 4-5 लाइसेंसी हथियार है और हथियार के बल पर हम लोग को हर समय दबाया करता है। वो सब बगल के हैं, मेरे घर के बगल के हैं। जान मारने का और उसके अलावा हमको उसमें हत्या करने की साजिश रखा। इसके बाद हल्ला हुआ तो कुछ लोग आया तो वो सब भाग चला है वहाँ से। गुरुवार 25 दिसंबर से नागपुर में शुरू हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन का देश के हर जिले में लाइव प्रसारण किया गया। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में 66वें अधिवेशन का वर्चुअल प्रसारण के जरिए संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय, विश्वविद्यालय संयोजक केसरी नंदन शर्मा, अधिवेशन में देश के वर्तमान प्रदेश नई शिक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई। विश्वविद्यालय अध्यक्ष पुष्कर सिंह ने कहा कि महामारी को देखते हुए इस बार बहुत कम लोगों को राष्ट्रीय अधिवेशन में बुलाया गया। इस बार का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में होना तय हुआ था पिछले साल ही, लेकिन कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को देखते हुए यह अधिवेशन हुआ, लेकिन सीमित लोगों के साथ हुआ। वैसे ये अधिवेशन बड़ा था, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ जाते पूरे भारत देश से, लेकिन यह अधिवेशन छोटा हुआ, जिसके कारण 200 से 300 संख्या ही वहाँ पे जा पाई, क्योंकि सरकार ने उतना ही वहाँ पे अलाउ किया था। उसको मद्देनजर रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय लेवल ने ये निर्णय लिया कि हर जिले में ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रसारण किया जाएगा, जिससे पूरे छात्र समुदाय उसको देखे, उसको समझे कि हमारे देश की क्या गतिविधियाँ हैं, छात्रों की क्या योग्यता है। यही सब चीज़ के लिए आज मुजफ्फरपुर के यह लंगर सिंह महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में 3 से लेकर 7 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने कचरा से जैविक खाद का निर्माण कर न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में मिसाल पेश कर दिया है। अब अन्य जिले के निगम और नगर परिषद मुजफ्फरपुर नगर निगम से जानकारी प्राप्त कर अपने यहाँ भी कचरे से खाद का निर्माण करना चाह रहे हैं। शुक्रवार को सुल्तानगंज नगर परिषद के अध्यक्ष सहित सभी पार्षदों ने मुजफ्फरपुर आकर मेयर और निगम के अधिकारियों से जैविक खाद निर्माण की जानकारी ली। देखने के लिए आए थे, क्योंकि मुजफ्फरपुर नगर निगम 1 नंबर पर है, तो हम लोग सोचे सभी पार्षदगण सभी मिलकर चलकर देखें कि कैसा लगता है देखने में, ताकि हम लोग भी उसी तरह से यहाँ का जो कर्मी है और जो चेयरमैन है उसको हम लोग धन्यवाद करते हैं और बहुत अच्छा से अच्छा लगा। जो मेयर है उसको हम बहुत धन्यवाद करते हैं और हम लोग को अच्छा लगा। हम लोग अब यहाँ से जाएंगे तो कोशिश में रहेंगे कि उसी तरह से हम लोग भी करें। सुल्तानगंज नगर परिषद स्वच्छता अभियान के लिए आए हुए थे। कुछ देखने को मिला उसमें? जी बहुत अच्छा देखने के मिला। देखें खाद बना, मशीन अच्छा था। इसी तरह से हम सब भी सोचेंगे किसी तरह से हम भी बनाएंगे। मेरे नगर परिषद में भी है, लेकिन यहाँ अच्छा था, यहाँ बड़ा है, हम लोग को छोटा है। इस कारण से आए सभी पार्षद घूरने और सभी कर्मी को लेके आए हैं और हमको अच्छा लगा। वो इसी तरह से हम लोग भी करेंगे, कोशिश में रहेंगे। शाही दावत के लिए मुजफ्फरपुर के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रवार को मिठनपुरा के ईबी स्टार मार्केट में शाही दावत फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन विधायक विजेंद्र चौधरी और काटी विधायक इसराइल मंसूरी ने फीता काटकर किया। मौके पर उपस्थित संचालक मोहम्मद जावेद कैसर, मतलूब रहमान और अरशद ने बताया कि इस रेस्टोरेंट में मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, हांडी कबाब जैसे लजीज डिशेस बनाने के लिए कोलकाता से ट्रेंड कुक मंगाया गया है।
मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर माजिद हुसैन सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक विजेंद्र चौधरी ने रेस्टोरेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया बताया। कांटी नगर विधायक और कांटी विधायक ने शाही दावत का शुभ इफ्तिताह किया है नगफीता काटकर। और ये रेस्टोरेंट आपके शहर मिठनपुरा में मिठनपुरा चौक के पास क्लब रोड पे है और ये बिल्कुल AB स्टार मार्केट में है। ये बिल्कुल शहर के लिए एक नए तर्ज का रेस्टोरेंट होगा और शहर के लोगों के लिए हम लोगों की ये कोशिश है कि शहर के लोगों को बेहतरीन सुविधाएं दी जाए, बेहतरीन चीज़ें दी जाए। और जिस हिसाब से शहर में इस तरह का कई निज़ाम नहीं था, इस रोड में बेसिकली नहीं था कि फैमिली रेस्टोरेंट जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, तो इकोनॉमिक रेट्स के साथ जो एक फैमिली रेस्टोरेंट, एक मल्टी कुजीन की जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। हाइजीन का पूरा इस्तेमाल रखा गया है। जो भी स्टाफ है वेल ट्रेंड स्टाफ लाए गए हैं। किचन में भी सारे वेल इक्विप्ड वेल ट्रेंड स्टाफ है, स्किल पर्सन्स है, कैप्टन है, यहाँ पे वेटर्स है, सब लोग स्किल्ड है, सब लोग आउटसोर्स करके यहाँ से लाए गए। यहाँ पे मतलब हमने मतलब शहर में तो बहुत सारा रेस्टोरेंट है, लेकिन हमने स्पेशली यहाँ पे जो है मतलब हाइजीन का पूरा ये रखा है और प्लस टेस्ट। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कस्टमर कहीं भी अगर जाते हैं तो वो टेस्ट देखते हैं, तो हमने इसका पूरा ख्याल रखा है कि यहाँ पे हमारे मतलब जो भी आपका इंडियन और मुगलई में जो भी आइटम होता है वो सारे चाइनीज़ प्लस क्या कहते हैं हमारा तंदूर का आइटम, ये सारी चीज़ें मतलब हमने रख रखा है। बिरयानी में क्या? बिरयानी में चिकन है, मटन है और हैदराबादी मतलब हमने मतलब टेस्ट देने का ये किया है। मोती बिरयानी और बंजारा और कबाब वगैरह भी क्या? हाँ, कबाब में जैसे चिकन टिक्का हो गया और फिर मतलब कबाब में एक और हमने तंदूरी रेशमी कबाब। क्या कुछ कहेंगे मुजफ्फरपुर वासी को, क्या मैसेज होगा? मैं मतलब कहूँगा एक बार मतलब हमें मतलब सेवा का मौका दे और मतलब इससे ज़्यादा मैं कुछ ही कह सकता हूँ। हाँ, ये मतलब क्लब रोड मिठनपुरा AB स्टार मार्केट नियर आदित्य विजन। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।